बस की छत पर सवारियों को बिठाने के लिए मुझे पुलिस ने रोक लिया। आज मेरी न्यू बस का काम भी कंप्लीट हो चुका है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हेजलविक। मैं इस प्यारी सी काल्पनिक दुनिया का बस ड्राइवर हूँ। दोस्तों आज है हमारे पास नेपाल की मिनी बस जिसे हम कनाडा ले जाने वाले हैं और मैं अभी इस वक्त अमेरिका में हूँ क्योंकि हम 2-3 कंट्री का टूर करने वाले हैं और कनाडा पहुंचकर मैं आप सभी को अपनी न्यू बस दिखाऊंगा। दोस्तों मैं अभी सवारियों को ले जाने के लिए बस स्टैंड से निकलता हूँ और जैसे ही मैं उनकी लोकेशन के पास पहुंचता हूँ मैं क्या देखता हूँ, यहाँ तो बहुत सारे लोग कनाडा जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। मुझे सिर्फ 15 लोगों का ही बोला था, लेकिन यहाँ तो मुझे 30-35 लोग लग रहे हैं। बस तो पहले से ही अंदर पैक हो चुकी है। अब मैं इन्हें कहाँ बिठाऊं? दोस्तों जो लोग बच गए थे उनका भी मैंने कुछ न कुछ जुगाड़ कर लिया है। उनको मैंने बस की छत के ऊपर चढ़ा दिया है। इनको तो ऊपर बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन मुझे लगता है मुझे आगे दिक्कत होने वाली है क्योंकि अमेरिका की ट्रैफिक पुलिस बहुत ही खतरनाक है। वो पता नहीं आगे क्या करने वाले हैं, मुझे आगे जाने देंगे भी या नहीं। दोस्तों मुझे बस चलाते चलाते आधा घंटा हो चुका है। अभी तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद रास्ते में एक टोल आता है और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। उन्होंने मेरी बस को रोक दिया और कहा कि तुम ऐसे आगे नहीं जा सकते, तुम्हें ऊपर वाली इन सवारियों को उतारना होगा। वहाँ पर तो मैंने उनकी बात मान ली। उनके सामने तो मैंने उन सवारियों को नीचे उतार लिया, लेकिन आगे चलकर उनको फिर से बस के ऊपर बिठा लिया। दोस्तों अभी मैं शिप के पास पहुंच चुका हूं क्योंकि इससे हम वहां पर जल्दी पहुंचेंगे। तकरीबन 20 मिनट बाद हम कनाडा की धरती पर अपनी बस को लेकर पहुंच चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरा एक दोस्त है जो पुरानी बसों को मॉडिफाइड करता है। मेरे पास एक टाटा की पुरानी बस थी, मैंने उसे उस बस को वोल्वो बस बनाने के लिए कहा था। फाइनली वो आज बनकर कंप्लीट हो चुकी है। उसको भी मैं आपको आगे इसी वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों कनाडा में भी एक टोल आता है, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और सीधा चुपचाप जाने दिया। दोस्तों यहाँ के ट्रैफिक रूल थोड़े से अलग है। उसके बाद तो मैं बेझिझक यहाँ पर अपनी बस को चलाने लगा। बिना रुके 1 घंटे ड्राइविंग करने के बाद हम अपनी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। सभी सवारियों को उतारने के बाद मैं भी बाहर उतर जाता हूँ आप सभी लोगों को व्यू दिखाने के लिए। ये जगह बहुत ही साफ सुथरी और सुंदर थी। दोस्तों जो नदी के दूसरे साइड वाला शहर है ये अमेरिका है और जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये कनाडा है। इन दोनों शहर के बीच में सिर्फ इस नदी का गैप है। दोस्तों मैंने जो सवारियाँ यहाँ पर घूमने फिरने के लिए लाई है वो तो मस्त इस वक्त घूम रहे हैं। तब तक के लिए मैं अपनी उस न्यू बस को देखने के लिए चला जाता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ मेरे दोस्त ने वो कैसे बनाई है। कुछ दूर चलने के बाद मैं उसकी शॉप के पास पहुंच जाता हूं। मुझे वहां पर एक बस दिखाई देती है जो कि बहुत ही जबरदस्त थी। पहले तो मुझे लगा कि ये दूसरों की बस है, फिर अपने उस दोस्त को पूछने के बाद उसने कहा कि ये तेरी ही बस है। फिर मैंने मर्सिडीज के लोगो के पीछे अपना टाटा का लोगो देखा, तब जाके मुझे थोड़ा सा विश्वास हुआ। हैरानी तो मुझे इस बात की हो रही थी कि मैंने जैसा काम अपने दोस्त को कराने के लिए बोला था उसने उससे भी बहुत जबरदस्त ये काम किया था। बस के इंजन को छोड़कर उसने सब कुछ बदल दिया है। मैंने अपनी न्यू कंपनी का नाम भोले बाबा के नाम पर रखा है, इसलिए उसने यहाँ पर मेरी वेबसाइट भी मेंशन करके रखी है। साथ ही यहाँ पर बेंगलोर और जयपुर के नाम भी मेंशन किए हुए हैं। पीछे साइड भी इस बस में महादेव का नाम लिखा हुआ है। उसके साथ साथ इसमें रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई है जो कि रात में इस बस की खूबसूरती पर 4 चांद लगा देगी। उसके साथ साथ इस बस में सीसीटीवी, कंफर्ट, वाईफाई और भी ढेर सारी सुविधाएं मिलेगी। अभी मैं आपको इसके अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ। ओह माय गॉड दोस्तों इसका इंटीरियर तो बहुत ही शानदार है। बाहर से भले ही मर्सिडीज के लोगो लगे हुए हैं, लेकिन भाई दिल तो टाटा का ही है। इसलिए मैंने उससे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि अंदर टाटा का स्टीयरिंग ही लगना चाहिए। उसके अलावा डेकोरेशन के लिए यहाँ पर सभी देवी देवताओं की फोटो लगी हुई है। इस बस में 3 खास बटन लगवाए हुए हैं। पहला बटन दबाने पर इसका बोनेट ऊपर नीचे होता है और दूसरा बटन दबाने पर इसकी लाइटें बाहर निकलती है। ये छुपा के इसलिए रखी हुई है क्योंकि इनका चालान होता है भाई। और तीसरा बटन दबाने पर बस के अंदर वाला और ड्राइवर साइड वाला दोनों डोर खुल जाती है। और हाँ एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, इस बस के अंदर भी बहुत सारी लाइटिंग की हुई है, जैसा कि आप सब कैबिन के अंदर देख सकते हैं। ऐसी लाइटों में रात को तो ड्राइविंग करने का बहुत मजा आएगा दोस्तों। उसके बाद मैं बस को ड्राइविंग टेस्ट करने के लिए हाईवे पर ले जाता हूँ जो कि एकदम मक्खन की तरह चल रही थी। पहले मुझे लगा कि इस बस को मॉडिफाई करने के बाद ये थोड़ा कम माइलेज देगी, लेकिन नहीं, मॉडिफाई करने से इसके इंजन पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। थोड़ी सी दूर चलने के बाद मैं बस को वापस मोड़ता हूँ और गैरेज की ओर निकलता हूँ। कुछ ही दिनों में इस बस की डॉक्यूमेंटेशन होगी, फिर हम इसे इंडिया लेकर जाएंगे। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना क्या मैं इसे केदारनाथ टूर पर ले जाऊँ। कुछ दूर चलने के बाद मैं बस को पेट्रोल पंप के पास रोकता हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना।